हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एनिमेशन वीडियो जीतू सजोला के साथ। बादलों के बीचों बीच एक परीलोक था। वहाँ कई परियां एक साथ रहती थीं। सभी परियां बहुत ही खूबसूरत थीं। उनमें से एक परी थी जिसका नाम रश्मि था। रश्मि बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। वो खूबसूरत तो थी ही, पर उसकी आंखें दूसरी परियों से बिल्कुल अलग और सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बिल्ली की तरह भूरी थी। अपनी इसी बात पर रश्मि को काफी घमंड था। आए दिन रश्मि परीलोक में किसी न किसी से लड़ ही लेती थी। उसकी इस हरकत से परियों की रानी उससे मिलने आई। रानी ने उसे सबसे अकड़ कर बात करने से मना किया, जिस पर रश्मि ने कहा, वो लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं, इसलिए आपके पास मेरी शिकायत करने आ जाते हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि मैं उन सबसे से इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ। रानी ने रश्मि को अपनी अकड़ को ठीक करने के लिए समझाया और उसे बात समझाकर वहां से चली गई। लेकिन रश्मि पर रानी की बात का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और वो अपने काम में लग गई। कुछ दिनों बाद रानी का जन्मदिन आया। पूरा परीलोक दुल्हन की तरह सजा दिया गया। सारे आरक्षी मुनियों और देवताओं को रानी के जन्मदिन समारोह पर आमंत्रित कर दिया गया। सभी आरक्षी मुनि भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ गए। भोजन करते करते एक ऋषि को प्यास लगी और उन्होंने रश्मि की तरफ इशारा किया और पानी लाने का आग्रह किया। ऋषि की बात सुनकर रश्मि को बहुत ही गुस्सा आया और उसने सबके सामने चिल्लाकर ऋषि को कहा कि क्या मैं तुम नौकरानी दिखती हूँ। रश्मि की बात सुन ऋषि इसे अपना अपमान समझ बैठे और भोजन पर बैठे सभी ऋषियों को उठने का इशारा किया और बोले, कन्या, तुमने हम सब ऋषियों का अपमान किया है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है ना। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जितनी सुंदर तू अभी है उससे दोगुनी बदसूरत होकर एक चुड़ैल में बदल जाए। ऋषि के श्राप देते ही रश्मि एक बड्ढी ही डरावनी चुड़ैल में तब्दील हो गई, जिसे देख आसपास के लोग घबरा गए। रश्मि की ऐसी हालत देख रानी ने ऋषि को श्राप वापस लेने का आग्रह किया। ऋषि ने रानी की एक भी बात नहीं मानी और वह बाकी ऋषियों के साथ वहां से चले गए। वही अपना बदला हुआ रूप आईने में देख रश्मि डर गई और रोने लगी। रश्मि को रोता हुआ देख रानी ने बोला, रानी, मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम अपनी खूबसूरती पर इतना भी घमंड मत करो, नहीं तो एक दिन तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। देखो, अब तुम्हारा हाल कितना बुरा हो गया है। रानी की बात सुनकर रश्मि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रानी से वादा किया कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगी, बस उसे पहले जैसा बना दो। रश्मि की बात सुनकर रानी ने कहा कि उसके पास भी इस श्राप का तोड़ नहीं है। इतने में चुड़ैल लोक में ये बात सबको पता चल गई कि कोई परी चुड़ैल बन गई है, तो वो सब रश्मि को लेने के लिए वहां आ गए। चुड़ैल कहती है, क्या बात है, एक परी बनी चुड़ैल? हा हा हा, हमें क्या, अब तुम हमारी बिरादरी में शामिल हो चुकी हो, अब तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। ये सुन रश्मि बहुत ही घबरा जाती है और जाने के लिए मना कर देती है। तभी रानी ने रश्मि को कहा कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ये उसूल है परीलोक और चुड़ैल लोक का, तुम मना नहीं कर सकती। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें वहां से जल्द निकाल लिया जाए। ना चाहते हुए भी रश्मि को चुड़ैलों के साथ जाना ही पड़ा। जब वो चुड़ैल लोक पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर डर गई। वहां काफी गदंगी थी और हर जगह जानवरों के मांस के टुकड़े पड़े थे। ये देख वो रोने लगती है, जिस पर चुड़ैल उसे चुप रहने के लिए बोलती है और ये भी कहा कि अब वो कभी भी परीलोक नहीं पहुंच पाएगी। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।